मुख्य परीक्षा आरक्षण कैसा रहा? सही था पेपर, मॉडरेट टू थोड़ा सा हार्ड कह सकते हैं। कुछ एक क्वेश्चन थे जो थोड़े लगा कि कभी नहीं पढ़े यूँ, लेकिन ठीक है, इतना होना भी चाहिए, तभी कट ऑफ थोड़ा सही रहेगा। बाकी सही था। अभी कुछ एक क्वेश्चन थे जिसमें आपको खुद की क्रिएटिव थिंकिंग लानी पड़ेगी। जैसे लास्ट में अकाउंटिंग का एक क्वेश्चन दिया था उन्होंने, उसमें आपकी खुद की क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि आप उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद कुछ एक फैक्चुअल डाटा भी पूछे गए थे। फैक्चुअल डाटा में जिसके वो याद होगा वो डायरेक्ट कर लेगा, यही चीज़ है। क्योंकि जो सुनवाई होनी थी वो नहीं हुई, उसको लेकर क्या समझ? उसका ऐसा है कि जैसे मैं तो फ्रेशर हूँ अभी, कि मैं फर्स्ट टाइम दे रहा हूँ, तो हमें तो इतना आइडिया था नहीं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन जो बच्चे अगर लगातार 5 साल से कर रहे हैं, उनके लिए मैं सोच सकता हूँ कि उनके लिए लास्ट चांस है शायद, क्योंकि उनकी एज भी हो चुकी होगी। तो उस चीज़ के लिए मानना पड़ेगा कि अगर क्लियरिटी होनी चाहिए थी पहले, 1 महीने पहले से, ताकि बच्चे उसी में लगे रहते हैं। भविष्य को लेकर शोभित यादव फ्रॉम डूंगरपुर। अच्छा लगे हमें भी। हाँ मैं मैम किस तरह का पेपर था, काश की पेपर करा गया? काफी अच्छा था, स्टैंडर्ड अच्छा था पेपर। जी, ज़्यादातर क्या क्वेश्चन पूछे गए? क्या सर? क्वेश्चन क्या है ज़्यादातर? क्वेश्चन तो सर क्या बताऊंगा, मैं से सारे कुछ याद पढ़ना भी है। जी नहीं, कितने क्वेश्चन थे मेरा टोटल? एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैं इतना ज़्यादा क्लियर नहीं बता पाऊंगी आपको। आप अदर लोगों से पूछे तो ज़्यादा बेटर है। आपकी जो तैयारी करी है आपने? मैं स्प्रिंग बोर्ड अकेडमी से तैयारी की थी। जी उस हिसाब से जैसे फर्स्ट टाइम मेरा है, तो मुझे तो ठीक लग रहा है कि कुछ है उत्साह, जैसे था उत्साह में पेपर देने से, तो उसका ये बेनिफिट रहता ही है। एग्ज़ाम टाइम पे हो गया, इस स्थिति में बहुत है। मैम कितने क्वेश्चन आए थे? क्वेश्चन थे 48। 48 हाँ जी, क्लियर थे? हाँ जी। कोई परेशानी? अगर आज का पेपर पेपर तो अच्छा ही आया था। कुछ क्वेश्चन फैक्चुअल थे, कुछ क्वेश्चन एनालिटिकल थे, जैसे कि 2023 में आए, परंतु इन्होंने आश्वासन खेल के हमारा सारा बंटाधार कर दिया। लास्ट के जो 10-15 दिन जो पढ़ने के होते हैं, उसमें इन्होंने आंदोलन करवा के और सारे बच्चों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस बार कुछ फैक्चुअल जो क्वेश्चन है वो एज इट इज़ हम उतार पाने में उतने ज़्यादा सक्षम नहीं हो पाए हैं। तो कट ऑफ भी कम, अब वो देखते हैं सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर कैसा आता है। अदरवाइज़ ये सभी स्टूडेंट्स की सेम हालत है, परंतु पेपर अच्छा था। ज़्यादातर किस सब्जेक्ट पर पूछा गया? तो जो जिस सब्जेक्ट का पेपर था उसी में ही पूछे गए हैं। हालांकि इकोनॉमिक्स में कुछ मुझे साइंस के क्वेश्चन ऐसा कुछ दिखा है, मेघराज क्लाउड करके, और बाकी हिस्ट्री में जो बड़े क्वेश्चन थे वो सारे के सारे महात्मा गांधी का जो एनालिटिकल क्वेश्चन था, या फिर जो विश्व इतिहास से चीनी मतलब चीन में अफीम जो युद्ध हुआ था उसके बारे में जो क्वेश्चन था। तो ये सारे क्वेश्चंस, एक तो थोड़ा सा ऐसा होता है कि बच्चा जो है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को किस तरीके से डील करता है। कुछ ऐसा क्वेश्चंस में, जैसा कि पिछली बार भी देखने को मिला था, कि जो कुछ क्वेश्चंस जिनमें कंटेंट हमारे पास में बहुत कम होता है, उनके अंदर 1.5 पेज देना, या फिर जिसमें कंटेंट ज़्यादा है उसमें 1 पेज ही देना। तो ये शुरू से ही स्ट्रेटेजी रही है कि किस तरीके से बच्चा अपना समय और संसाधनों को यूटिलाइज सही ढंग से कर पाए। तो उन चीज़ों को परीक्षित करने का काम तो किया है, परंतु गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है कि ये इन लोगों ने जो आश्वासन किया है ना, तो सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और स्पेशली जिन्होंने इन लीडर्स पर भरोसा किया था तो उनका तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो मेरा नाम राजकुमार है और अजमेर में मेरा सेंटर है।